नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंथन सूत्रा में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देगी। ये कहानी है विश्वास की शक्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 34 साल के युवक की जिसकी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गई। उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। चारों तरफ से कर्ज का बोझ था। जिन दोस्तों से उसने पैसे उधार लिए थे, अब उनसे मुंह मिलाने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार वह व्यक्ति इतना टूट गया कि उसने फैसला किया अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में भाग जाने का। शर्म, अपमान और हार की पीड़ा लेकर वह अनजान शहर पहुंचा। थका हारा, निराश होकर वह एक बगीचे में जाकर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर घुटनों के बल रख लिया और जोर जोर से रोने लगा। उस पल उसे लगा कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। तभी उसके पास एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, बेटा, क्यों इतने निराश हो? क्या हुआ? वह 74 साल का बुजुर्ग था, सफेद बालों वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उस युवक ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। डूबा हुआ बिजनेस, कर्ज का बोझ, दोस्तों से नजरें चुराकर भागना, सब कुछ। बूढ़े व्यक्ति ने शांति से सुना और फिर कहा, मेरा नाम रिचर्ड स्मिथ है। रिचर्ड स्मिथ। उस युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिचर्ड स्मिथ तो देश का सबसे अमीर व्यक्ति था। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति सब उनके आगे झुकते थे। और वही रिचर्ड स्मिथ आज उससे बात कर रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। रिचर्ड स्मिथ ने पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? युवक ने डरते डरते अपना कर्ज बताया और फिर रिचर्ड स्मिथ ने अपनी जेब से एक बैंक चेक निकाला। उन्होंने उस चेक पर उसके कर्ज से 4 गुना रकम लिख दी और उसे थमा दिया। युवक की हालत देखने लायक थी। वो तो जैसे सपना देख रहा हो। लेकिन रिचर्ड स्मिथ ने एक शर्त रखी, सुनो बेटा, इस चेक को तुम तुरंत यूज मत करना। पहले अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश करना। अगर फिर भी असफल रहो तभी इसे यूज करना। लेकिन जब तक असफल ना हो इस चेक को देखना भी मत। बस अपने पास रख लो। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। युवक ने कहा, सर कम से कम आपका पता तो दे दीजिए, मैं आपको थैंक यू बोलने तो आऊंगा। रिचर्ड स्मिथ मुस्कुराए और बोले, मैं यहीं इसी पार्क में रोज इसी समय आता हूं, जब चाहो यहीं मिल लेना। दोस्तों, वह युवक अपने शहर लौट आया। उसने वह चेक बड़े संभाल कर रख दिया और मन में ठान लिया, मैं इस चेक को यूज करने से पहले एक आखिरी कोशिश खुद से करूंगा। और आप जानते हैं क्या हुआ? उस चेक के सहारे, उस भरोसे के सहारे वह व्यक्ति सुकून से सोया। उसने तनाव मुक्त होकर फिर से अपना बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। छोटी सफलताएं मिली, फिर बड़ी सफलताएं, और ठीक 5 साल बाद वह व्यक्ति अपने शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब समय आ गया था रिचर्ड स्मिथ को धन्यवाद देने का। वह युवक उसी चेक को लेकर उसी शहर के उसी बगीचे में पहुंचा। उसने 1 घंटा इंतजार किया, लेकिन रिचर्ड स्मिथ नहीं आए। जब वह जाने लगा तो उसने देखा बगीचे के दूसरे कोने में रिचर्ड स्मिथ किसी दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं और वो उसे भी एक चेक दे रहे थे। तभी अचानक 4 लोग भागते हुए आए और रिचर्ड स्मिथ को जबरदस्ती पकड़ने लगे। वह युवक दौड़ कर गया और रिचर्ड स्मिथ को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन 4 लोगों ने जो बताया वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई रिचर्ड स्मिथ नहीं है, ये एक पागल मरीज है जो हमारे अस्पताल से 20 सालों से इलाज करवा रहा है। ये हर रोज मरीजों के रजिस्टर की पर्ची लेकर इस बगीचे में भाग आता है और लोगों को कहता है, मैं रिचर्ड स्मिथ हूं, ये लो चेक। कांपते हाथों से उस युवक ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला। उसने वह चेक निकाला और देखा वो कोई बैंक चेक नहीं था। वो तो अस्पताल की मरीजों के नाम लिखने वाली एक साधारण पर्ची थी। दोस्तों, सोचिए, एक पागल व्यक्ति की एक फर्जी पर्ची ने उस युवक में इतनी आशा, इतना विश्वास भर दिया कि वह सुकून से जी सका। उसने उस कागज को यूज करने से पहले अपनी आखिरी कोशिश की और सफल हो गया। यह है विश्वास की शक्ति। कई बार हमारी जिंदगी में सफलता की चाबी हमारे अंदर ही होती है। बस हमें एक भरोसे की, एक सहारे की जरूरत होती है। और जब वो सहारा मिल जाता है तो हम अपनी असली ताकत को पहचान लेते हैं। वो चेक असली नहीं था, लेकिन उस युवक का हौसला, उसका संघर्ष, उसकी मेहनत 100% असली थी। अंत में तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में कहीं हार गए हैं, निराश हैं, तो याद रखिए, आपके अंदर वो ताकत है जो आपको फिर से खड़ा कर सकती है। बस एक बार अपने आप पर विश्वास करिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं,
सब्सक्राइब करें मंथन सूत्रा को, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें प्रेरणा की जरूरत है। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। याद रखिए, जीवन में मंथन जरूरी है और हर मंथन के बाद निकलता है अमृत। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद। कहानी में धन्यवाद।